तसेच आपल्या धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या आशीर्वादाने एकनाथ शिंदे साहेबांचे हे जे लाडके उमेदवार आहेत आपले श्री राजेश खंदारे साहेब हे आपल्याला आपल्या विभागाचे परिस्थितीमध्ये तिकीट भेटायच्या अगोदर पण म्हणजे किती वर्षापासून तर 18 तास ते त्यांच्या ऑफिसमध्ये बसून धारावीला वेळ देणारे असे आपले नमस्कार। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो उपस्थित है, लगभग 60-70% लोगों से मेरा घरेलू रिश्ता है और आज यहाँ पर मेरे घर पर ही मैं आया हूँ। रहने वाला ये बच्चा जिसके पास सोच तो नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, कारोबार भी नहीं था, उन्होंने टिकट से मुझे उठाया और सबसे पहले तो मुझे संस्कार दिए और जिसके संस्कार के बदौलत मैंने जिंदगी में चलना सीखा और हर किसी के साथ न्याय करना सीखा। मैडम से मैंने ये चीज़ें समझा कि अपने ऊपर चाहे जितने अत्याचार हो, अन्याय हो, वो सहने की क्षमता दी और उस सहने के बावजूद किसी से भी नफरत ना करो, ये दूसरी शिक्षा दी कि चाहे वो अपना दुश्मन ही ना हो, भले चाहे वो अपना कितना भी नुकसान करे, लेकिन आप उसका नुकसान मत करो। ये शिक्षा मैंने मेरी माँ से सीखी। उसी शिक्षा धारावी में आपको हर तरीके के लेबर मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे जो आपका काम तो करेंगे, आपसे प्यार भी करेंगे और ऐसे लोगों से जोड़ते हुए हम एक इंसान को जोड़ा। शुरुआती 5 सालों में बहुत स्ट्रगल हुआ वो फैक्ट्री में और आज एक एम्पायर खड़ा है जो हजारों लोगों को रोजगार देता है, हजारों लोगों का पेट भरता है, हजारों लोगों को संस्कार भी देता है। संस्कार और पेट भरना ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अच्छे पैसे के साथ अच्छे संस्कार मिलना ये बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी पूंजी है, जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है जो मैंने जीवन में उनसे लिया है और वो पूंजी लेकर मैं आपके साथ चल रहा हूँ। राजनीति में संस्कारों के साथ खिलवाड़ बहुत होता है, लेकिन आप यकीन कीजिए मेरे संस्कार इतने मजबूत है कि 35 सालों पहले उससे कोई चाहे जितने खिलवाड़ करता है, लेकिन मैंने मेरे संस्कार नहीं भूले। ना संस्कार छोड़ूंगा, आपसे वादा करता हूँ, चाहे दुनिया की हर तकलीफ आवे, मैं मेरे संस्कार और मेरे सिद्धांतों से कभी कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। विवेक साहब ने आज यहाँ पर मुझ पर भरोसा करके आप सभी लोगों को एक विश्वास दिलाया है कि आप उनका साथी, उनका छोटा भाई, जिसकी उन्होंने गारंटी ली है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाई को आपके सामने शर्मिंदा होने नहीं लगेगा कभी। मेरा एक घरेलू रिश्ता है 12, 14, 15 साल से और जब इनके साथ मेरी एक राजनीतिक व्यवस्था से वकील शेख जी का इलेक्शन हुआ था, आप जानते हो कि मेरे मुसलमान भाइयों से मैं ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब वकील शेख जी एक आम आदमी जो मेरे फैक्ट्री के बाजू में एक कारखाने में काम करते थे, आम आदमी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और हमारे इलाके में सर मैंने उनके टिकट से लेकर उनको टिकट भी लिया नहीं जा रहा था, यही कांग्रेस पक्ष के नेता उनके खिलाफ थे और मैं वहाँ पर प्रमुख भूमिका में था। मैंने रात भर उनसे लड़ाई की कि भाई जाति के आधार पर किसी कार्यकर्ता का टिकट आप मत काटिए, वो चाहे जो भी कास्ट का हो, जो भी जाति का हो, अमीर हो नहीं हो, लेकिन वो एक अच्छा समाज सेवक है तो उसको टिकट देना चाहिए। रात भर मैंने लड़ाई की और उनका टिकट मैं लेके आया था सवेरे 5 बजे, टिकट तो लेके आया। अब बहुत सारे मतदार जो हमारे महाराष्ट्रियन लोग थे, मैं यहाँ पर भी आया था, मेरे बहुत सारे भाइयों को मैंने उन दिनों भी उनके लिए बहुत रिक्वेस्ट की थी कि भाई वकील शेख मैं हूँ,
वकील शेख कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वकील शेख मैं हूँ ये गारंटी मैंने दी थी। और आपसे आपका कोई भी काम होता है तो जरूर आप मुझसे बोलिए। मेरे इलाके में मैंने उनका ऑफिस डाला था पहले इलेक्शन में, दूसरा इलेक्शन हुआ, दूसरे इलेक्शन में भी मैंने उनका ऑफिस डाला। आज आपको मैं ये विनती करता हूँ और एक विश्वास दिलाता हूँ, जाति धर्म प्रांत के ऊपर, धर्म के ऊपर हमें ये लड़ाई लड़नी है। इसके ऊपर उठकर हमें सोचना है, हमारी सोच को बदलना है। एक परिवारवाद, वंशवाद, आज एक मुद्दा लेकर आपके सामने 45 साल का हमारा राजा आता है, जिसका एक हिस्ट्री है कि राजा, उसके बाद उसकी बेटी राजा और फिर उसकी बहन राजा। ये जो संस्कृति आप पर लादी जा रही है, ये विचार आपके ऊपर लादे जा रहे हैं, इस विचारों को आपको ठुकराना पड़ेगा कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा नहीं। बाबा साहब ने हमें जो विचार दिए थे, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, वो किस लिए कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। तो समाज में आम आदमी भी विचारधारा के आधार पर, कामों के आधार पर, उसके मेरिट के आधार पर वो भी राजा बन सकता है, वो भी राजा बन सकता है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप में से भी कल कोई राजा बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी बन सकता है। संविधान खतरे में वर्षा जी ने डाला है, संविधान के मूल्यों को उन्होंने खतरे में डाला है, क्योंकि वो सिर्फ अपने घरों से ही राजा बनानी चाहती है। एक कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस पक्ष का था उसको राजा बनाती तो मैं शायद उनका विरोध भी नहीं करता, शायद हम सब लोग कोई भी उनका विरोध नहीं करते। लेकिन आप समझदार हो, कोई मुद्दा लेकर आएंगे, अदानी आएगा, हमें भगा देगा, हमें यहाँ से निकाल देगा। आज विवेक साहब है यहाँ पर, आज इनकी एसेट्स आप देखते हो, प्रॉपर्टीज आप देखते हो। मैं खुद भी, मेरे भी बहुत सारे घर यहाँ पर धारावी में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब अदानी कोई अन्याय करेगा तो सबसे पहला अन्याय हम दोनों पर होगा, और बड़ा अन्याय होगा, बहुत बड़ा अन्याय होगा। हम लोग उनसे लड़ेंगे। सबसे बड़ी पहली लड़ाई हमारे साथ होगी, क्योंकि हमारे भी घर धारावी में है। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, आपके ऊपर कोई अन्याय नहीं होगा। आपके घरों की सुरक्षा का विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी अदानी कितना भी शक्तिशाली हो, उनसे हम लड़ेंगे अगर आपके ऊपर अन्याय कर रहा है तो। अगर वो अच्छा ही करता है, आपको विश्वास में लेकर ही आपके घरों का विकास होगा। आपको विश्वास में लेना ही पड़ेगा, और ये वादा है मेरा आपसे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उनके पास कोई मुद्दे है नहीं तो आपको अदानी का भूत बताया जा रहा है। इन मुद्दों के अलावा आप उनसे पूछिए कि आपने हमारे लिए क्या किया। ये स्कीम लाई किसने, ये विचार लाया किसने? आज 25 सालों से उन्होंने ये विचार लाया। घर होगा, घर के सामने गार्डन होगा, गार्डन के सामने हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल के सामने कॉलेज होगा। ये विचार लाया किसने? ये सपने हमें दिखाए किसने? ये सपने दिखाने वाले को आप पूछिए कि हमारे सपनों का क्या हुआ 25 साल। किसने रोका आपको ये बनाने के लिए? कोई दाऊद आया था, या कोई और कोई गुंडा आया था, या कोई किसी ने धमकी दिया आपको? हमें बताइए। या धारावी में कोई ऐसा लोग है जो आपको ये विकास करने के लिए रोक रहा है? आप उनसे पूछिए कि जो आपने किया नहीं, 25 साल किया नहीं, तो आप अगर कोई करने जा रहा है तो आप उनको रोकने क्यों जा रहे हैं? और उसमें शायद करने में कुछ गलतियां होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विकास की जो भी विचारधारा है वो करेक्ट ही है। अगर उसमें कुछ गलतियां है, खामियां है, तो हम सब मिलकर उस खामियों को खत्म करेंगे। हमारा वो अधिकार है और हम वो अधिकार आपको जरूर देंगे। आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र होकर आपका अमूल्य वोट परिवारवाद के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ जरूर डालिए। इस धारावी से वंशवाद को खत्म करना है तो आपका कीमती वोट आने वाले 20 तारीख को 3 नंबर की बटन पर, 3 नंबर की बटन पर, धनुष्यबाण की चिन्ह पर आप जरूर बटन दबाकर मुझे आप विजयी बनाएंगे। आपका वोट मेरी झोली में डालेंगे, ये मैं आपसे आज इस व्यासपीठ से विनती करता हूँ। और आपका हर काम की जवाबदारी मेरी रहेगी, ये आपको आश्वासित करता हूँ और यहीं पर आपकी रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।